हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हिंदी की सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं, तो हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे और इसकी व्याख्या भी देखते चलेंगे। हमने इसमें वही सारे प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी में परीक्षा में आए हुए हैं, तो आने वाली परीक्षा में इनकी आने की संभावना बढ़ जाती है। पहला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कई परीक्षाओं में आया हुआ है, एक ही परीक्षा में नहीं, बहुत सारी परीक्षाओं में यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह जो कथन है काव्य लक्षण के, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। आगे है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ वीरता का वर्णन किया जाता है वहाँ पर ओज गुण होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओज गुण। जो ओज गुण होता है यह वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस, इन जो जितने रस हैं इसमें ओज गुण होता है। वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और रौद्र रस, इन रसों में ओज गुण होता है। और श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस में माधुर्य गुण होता है और प्रसाद गुण शांत रस में होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओज गुण। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार, रस। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि संप्रदाय। यह जो है ध्वनि संप्रदाय का है। आगे है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ और भरत मुनि। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि को रस संप्रदाय के जनक माना जाता है। आगे है, नई रसादृते प्रवर्ते किसका कथन? नहीं रसादृते प्रवर्ते किसका कथन है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भरत मुनि का कथन है। आगे है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती है। प्रश्न पूछ लेता है कि शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो
3 प्रकार की होती है, इसमें तीनों दिया ही है। अभिधा लक्षणा व्यंजना। आगे है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष झंकार उठा, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओज गुण, क्योंकि इसमें वीरता का वर्णन किया गया है। वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, इन सब में ओज गुण होता है। आगे, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यंजनावाद। चित्त तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमितिवाद। आगे है, प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य। ये जो कथन है किसका है? मम्मट का है, विश्वनाथ का है, जगन्नाथ का है, भरत मुनि का है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि का। यह बहुत ही प्रसिद्ध है, इनका कथन है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। आगे है, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? वामन, विश्वनाथ, जगन्नाथ, भरत मुनि। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन। वामन रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। आगे है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? 29, 23, 19, 29। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए हैं। आगे है, अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। यह है, इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? वामन, भामह, हेमचंद, कुंतक। अदोषौ सदोषौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमचंद। ये हेमचंद का है। आगे, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? जगन्नाथ, विश्वनाथ, मम्मट, अभिनवगुप्त। तो इसका बी पॉइंट हो जाएगा विश्वनाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना। संस्कृत के जितने भी आचार्य हैं उनकी जो रचनाएं हैं वह हमें याद होनी चाहिए, और वो उनका जो समय था, कालक्रम उनका याद होना चाहिए। कालक्रम की ट्रिक मैंने बना रखी है। आपको अगर जो संस्कृत के आचार्यों की कालक्रम की ट्रिक पढ़नी है, याद करनी है, तो आप उसे हमारे चैनल के ग्रुप पे, चैनल पे को पर देख सकते हैं। उसे सब्सक्राइब करके आप वैसे भी देख सकते हैं। आगे है, क्योंकि ट्रिक से ये होता है हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, और अगर जो पेपर में आता है तब हम वो हमारे ध्यान में आ जाता है। आगे, निम्न में से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, शंकुक, भट्टलोल्लट। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भट्टनायक है, इनका भुक्तिवाद कहलाता है मत।
आगे है नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं यवनिका, नेपथ्य, पटाक्षेप, इनमें से कोई नहीं। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यवनिका। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? शंकुक, लोल्लट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य शंकुक। आगे है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं? भिखारी दास, केशव, मतीराम, चिंतामणि। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवदास। केशवदास हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। भरत यहाँ रहेगा। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्या करने की है? भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव, निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? शंकुक, शंकुक, लोल्लट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्टनायक। आगे है शब्दार्थौ ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? शब्दार्थौ ते शरीर रस आत्मा, यह कथन किसका है? भामह, राजशेखर, आचार्य जगन्नाथ, भरत मुनि। ऐसा हो नहीं सकता है कि हिंदी का कोई पेपर हो और ये जो संस्कृत के आचार्य हैं इनका कथन नया है। कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं जो रटे रटाए हैं, वो परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे भरत मुनि का विभाव अनुभाव, विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मक, जगन्नाथ का रमणीय अर्थ प्रतिपादक, ये प्रज्ञा नवनिष्मालिनी, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। शब्दार्थौ ते शरीर रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? भामह, राजशेखर, आचार्य जगन्नाथ, भरत मुनि। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजशेखर। आगे है प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, किसकी युक्ति है? माने किसका कथन है? प्रज्ञा, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, किसकी युक्ति? भामह, राजशेखर, आचार्य जगन्नाथ, भट्ट। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्ट। आगे है आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? आचार्य भरत मुनि के नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। आगे है हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। आगे है निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, चरित्र, अभिनय, गीत। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कथानक। आगे है निम्नलिखित में से यह कथन इष्टाभिधेय, वक्रोक्त रिष्टा, वाचामलंकृति किसका कथन है? यह कथन किसका है? निम्नलिखित में से कथन किसका है? भाम, राजशेखर, जगन्नाथ, भट्ट, तौत। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाम। आगे है निम्न में से भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य कौतुक, श्रृंगार प्रकाश। इनमें से कौन सी भोजराज की कृति है? इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश भोजराज की कृति है। आगे है शब्दार्थयोर्य था वत्स भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? भाम, राजशेखर, आचार्य जगन्नाथ, भट्ट, तौत। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजशेखर। आगे है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? शंकु, लोल्लट, अभिनवगुप्त, भोजराज। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजराज। आगे है निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? भामा, राजशेखर, आचार्य जगन्नाथ, भट्ट, तौत। जो संस्कृत के आचार्य हैं हमें इनकी रचनाएं याद होनी चाहिए। ये रचनाएं इनकी जरूर पूछी जाती हैं पेपर में। निम्न रचनाएं और कथन। निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार है? भामा, राजशेखर, जगन्नाथ, भट्ट, तौत। और ये हिंदी के कवियों की अपेक्षा इनकी संख्या कम है तो इसे याद कर लेना चाहिए। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजशेखर। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। आगे है रस गंगाधर के रचयिता कौन है? भामा, राजशेखर, जगन्नाथ, भट्ट, तौत। तो इसके हैं जगन्नाथ। रस गंगाधर के रचयिता जगन्नाथ हैं।
आगे है नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? ये तो सबको पता होता है, ये प्रसिद्ध है, भामह, राजशेखर, जगन्नाथ, भरत मुनि। तो इसका डी करेक्ट आंसर भरत मुनि। नाट्यशास्त्र को ही वेद, पांचवा वेद माना गया है। अभिनवगुप्त किस रस सूत्र की व्याख्याता हैं? अभिनवगुप्त किस रस सूत्र की व्याख्याता हैं? आरोपवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमानवाद, मुक्तिवाद। तो इसका बी करेक्ट आंसर अभिव्यक्तिवाद। गुप्त से इसके की पॉइंट से आप याद कर सकते हैं। अभिव्यक्तिवाद से अभि से अभिनव और अभि से अभिव्यक्तिवाद, ये दिमाग में रख सकते हैं। निम्न में से कौन से आचार्य अलंकारवादी नहीं हैं? भामह, दंडी, जयदेव, कुवलया, नंद। तो इसका सी पॉइंट कुवलयानंद। आगे है निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य? विश्वनाथ, दंडी, मम्मट, कुंतर। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दंडी हैं वह अलंकारवादी आचार्य हैं। आगे है धर्म कथा पुरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना के शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मौखिक, देव कथा, मिथास, मिथक। जो धर्म कथाएं प्रचलित हैं, हम सुने हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि किसने लिखा है, तो उनके बारे में उनको क्या कहा जाता है आलोचना में? तो इसका डी करेक्ट आंसर मिथक। उन कथाओं को मिथक कहा जाता है। आगे रीत के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध कथावादी, विशुद्ध रसवादी। रीत के आधारभूत तत्व में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा विशुद्ध सौंदर्यवादी। आगे है निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किसका है? आचार्य शुक्ल, भट्ट लोलट, भट्ट नायक, डॉक्टर नगेंद्र। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्ट नायक। आगे है मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अभिधा, आर्थी व्यंजना। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं? लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अभिधा, आर्थी व्यंजना। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षणा। आगे है मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित ताप मुँह कह भोगू में कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, अभिधा, आर्थी व्यंजना। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थी व्यंजना। इस काव्य पंक्तियों में आर्थी व्यंजना है। आगे है चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय।
प्रस्तुत दोहे में शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजना। व्यंजना की परिभाषा ही यही है कि जहाँ पर मुख्य लक्ष्य अर्थ और मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो, उसका अर्थ तीसरा हो और जो पाठक है वह अपने अनुसार सब लोग उसका अर्थ निकालें, तो वहाँ पर व्यंजना। व्यंजना को व्यंग्यार्थ भी कहते हैं, यहाँ व्यंग किया जाता। तो इसमें कबीरदास ने व्यंग किया है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कर। जहाँ पर व्यंग किया जाता है वहाँ पर अक्सर व्यंजना होती है। आगे है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। आगे जहाँ शब्द को पढ़कर आसानी से समझ में आ जाए उसे कहते हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो शब्द शक्तियाँ हैं, हम अगर जो व्याकरण हैं उनकी शब्द शक्तियाँ, उनके उदाहरण, उनकी परिभाषा, उनके प्रकार, बस इतनी चीज़ें याद कर लें तो कैसे भी प्रश्न पूछ ले तो हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो जिसे तुरंत पढ़ करके हम तुरंत उसे समझ लें उसे कहते हैं अभिधा। अभिधा तुरंत समझ में आ जाती है। आगे है जब अर्थ अभिधा द्वारा न समझ में आए और घुमा करके अर्थ प्रकट किया जाए तो उसे कहते हैं। जैसे वाक्य पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा वहाँ अभिधा होगी। जब अर्थ समझ में न आए, थोड़ा घुमा कर उसका अर्थ हमें निकालना पड़े, तब वहाँ पर लक्षणा होती है। लक्षण के माध्यम से अर्थ निकले और शब्द के जिस व्यापार में से मुख्य और लक्ष्य अर्थ में अभिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे कहते हैं व्यंजना। व्यंजना में इसका अर्थ थोड़ा कठिन, क्लिष्टता से निकलता, कठिन निकलता और अक्सर इसमें व्यंग किया रहता है। तो ये है व्यंजना। आगे है अभिधा शब्द शक्ति किस पर आधारित होती है? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। इन शब्द शक्तियों के जो शब्द शक्तियाँ हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनके 3 नाम हैं। अभिधा को वाच्यार्थ करते हैं, लक्षणा को लक्ष्यार्थ करते हैं और व्यंजना को व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वाच्यार्थ। आगे है लक्षणा शब्द शक्ति किस पर आधारित होती है? तो मैंने बता ही दिया है, लक्ष्यार्थ है। आगे है व्यंजना शब्द शक्ति किस पर आधारित होती है? व्यंग्यार्थ है। आर्थी व्यंजन और शाब्दिक व्यंजना किस शब्द शक्ति का प्रकार है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। आर्थी व्यंजना, शब्द व्यंजना किसके? व्यंजना से ही पता चल रहा है, तो ये व्यंजना के प्रकार हैं। आगे है आर्थी अभिधा मूला आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूला आर्थी व्यंजना के प्रकार हैं। अभिधा मूला आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूला आर्थी व्यंजना आर्थी व्यंजना के प्रकार हैं। ये 2 प्रकार इसके हैं। आर्थी व्यंजना के 2 प्रकार हैं, शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना। तो आर्थी व्यंजना के 2 प्रकार हैं, लक्षणा मूला आर्थी व्यंजना और अभिधा मूला आर्थी व्यंजना। आगे है सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित्व विबुद्ध कहत सब कोई। काव्य की परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि, श्रीपत। यहाँ काव्य रहेगा, यहाँ आप इसका काव्य कर लेना, मिसप्रिंट हो गया है। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित्व विबुद्ध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, चिंतामणि, श्रीपति।
तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतामणि। आगे है मुख्यार्थ उद्योगे रूढ़ितोत प्रयोजनात् अन्योर्थ लक्ष्यति यत् सा लक्षणा रूपिता क्रिया। किस आचार्य का कथन है? विश्वनाथ दंडी, कुंतक, मम्मट। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मम्मट। यह मम्मट का कथन है। आगे है निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन सत्य है। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। नाटक महाकाव्य के लक्षणों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो यह असत्य कथन है महाकाव्य के विषय में कि इसमें सभी रस प्रधान रस होते हैं। सभी रस प्रधान नहीं रहते हैं। महाकाव्य में एक रस प्रधान होता है और सभी रस उसमें गौड़ होते हैं। आगे है सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व दोष है। इसमें कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व दोष, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति दोष है। काव्य के दोष भी पूछे जाते हैं पेपर में, तो यह हमें याद करना चाहिए। पुनरुक्ति मतलब इसमें एक ही शब्द, एक ही जो अर्थ है वह दो बार, जगत जहान। जगत माने संसार होता है, जहान माने भी संसार होता है। आगे है शब्द शक्ति। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? माने कौन सी पहले आती है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिधा। आगे है नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया, अभिधा, लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, व्यंजना। सूर्य अस्त हो गया, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो डी करेक्ट आंसर व्यंजना। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया का कई अर्थ होता है, सब लोग अपने अपने अनुसार अर्थ लगा सकते हैं। अस्त हो गया मतलब सूर्य डूब गया, और सूर्य अस्त होना मतलब किसी की मृत्यु हो जाना। जैसे अगर जो किसी महान पुरुष है तो उनके जीवन के बारे में हम कहेंगे इस हिंदी के ही जैसे अगर किसी कोई कवि लेखक की मृत्यु के बारे में लिखते हैं तो बोलते हैं महान गगन का सूर्य अस्त हो गया। हिंदी साहित्य के इस गगन का सूर्य इतने डेट को अस्त हो गया, तो उसमें व्यंजना है। आगे है वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिधा। क्योंकि इसको तुरंत हम समझ सकते हैं, तुरंत इसका अर्थ निकाल सकते हैं। आगे है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? आचार्य शुक्ल, भट्टलोलक, भट्टनायक, डॉक्टर नगेंद्र। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्टलोलक। आगे है
निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से एक कथन सत्य है को पहचान के लिखिए। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप से होना चाहिए। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। महाकाव्य 8 सर्गों में होनी चाहिए। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से एक कथन असत्य है। असत्य कथन को छांटना है। इसमें तो जो इसका बी है यह करेक्ट आंसर है। यह नहीं होता है। संपूर्ण महाकाव्य में आदि से लेकर अंत तक एक ही छंद का प्रयोग नहीं होता है। महाकाव्य में कई छंद का प्रयोग होता है, तो यह गलत है। वक्रोक्त कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद व उपभेद माने हैं? भेद व उपभेद 41 भेद, 6 उपभेद कितने माने हैं? चारों ऑप्शन में से एक सही है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 भेद माने हैं और 41 उपभेद माने हैं। आगे है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। उक्ति किसके द्वारा व्यक्त की गई है? तो यह है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। आगे है, जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ का गौण बनाकर काव्यार्थ या व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? ध्वनि की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ का गौण बनाकर काव्यार्थ या व्यंग्यार्थ प्रस्तुत करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का यह है, ध्वनि के संबंध में किसका कथन है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आनंदवर्धन का कथन है। यह जो कथन है वह आनंदवर्धन का है। आगे है, जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्धि अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? रूढ़ा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति। आगे है, किस आचार्य ने दृष्टि प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना? कुंतक, दंडी, वामन, रुद्रट। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वामन। आगे है, काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति का प्रयोग किया है? भामह, दंडी, रुद्रट, मम्मट। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मम्मट। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रीति, रस, अलंकार। गुण का संबंध, जो काव्य गुण जैसे होते हैं, तो गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीति। जो काव्य की रीतियां हैं वह
गुण से संबंधित है। आगे है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी श्री उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल अंतर निहित हुई में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति के बारे में कथन है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति। आगे हिंदी के रसवादी आचार्य हैं, राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। हिंदी के रसवादी आचार्य हैं नगेंद्र, इसका बी करेक्ट आंसर नगेंद्र। आगे है, काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की युक्ति है। जो काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की युक्ति कौन है? गुण, विपर्यात, मना दोषा, रसापकर्ष का दोषा। इसमें विश्वनाथ की उक्ति पूछा है कि कथन कौन सा है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कथन भी पूछ लेता है कभी कभी किसका कथन है, तो रसापकर्ष का दोष है। यह विश्वनाथ की उसमें काव्य लक्षण के दोष बताती है। आगे है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 6, 4, 8 है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं। रस से संबंधित है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस पर जो आधार होता है, जिस पर रस केंद्रित होता है, उसे आलंबन विभाव होता है। जब अर्थ ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं। जब अर्थ ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं। सी पॉइंट सही है, लक्षणा। आगे है, औचित्य के आधार पर होता है। समर्थ निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, इनमें से कोई नहीं। औचित्य के आधार पर होता है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थ निर्णय। आगे है, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो इसका बी करुणा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, यह 3 शब्द शक्तियाँ हैं। आगे है, शब्दार्थों सहितौ काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, भामा। आगे है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों से संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कथन किसका है? कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, यह कथन किसका है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। आगे है, वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं, भामा, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? तो डी करेक्ट आंसर, विश्वनाथ। आगे है, औचित्य के आधार पर होता है। समर्थ निर्णय, संध निर्णय, अर्थ निर्णय, इनमें से कोई नहीं। औचित्य के आधार पर होता है। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। औचित्य के आधार पर यह तीनों होते हैं। आगे है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावानलंकृति पुनः काव्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह कथन है। काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? भामा, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मम्मट द्वारा है। यह कथन मम्मट का है। पुनः काव्य, मम्मट। की पॉइंट्स आप याद कर लेना चाहिए। सारे जितने भी संस्कृत आचार्यों के कथन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे याद होने चाहिए। रस विवेचन में चित्र, तुरंग, न्याय, कल्पना, इनमें से किस आचार्य के? शंकुक, लोलठ, अभिनवगुप्त, भोजराज। रस विवेचन में चित्त, तुरंग, न्याय की कल्पना इसमें से किस आचार्य की है?
तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकुक। आगे है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? डी करेक्ट आंसर भोजराज। आगे है, भारतीय नाट्यशास्त्र के दृश्य नाटक का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। भारतीय इसमें से क्या नाटक का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रसास्वादन। आगे, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं? राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। ए पॉइंट सही है। आगे है, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं? राजशेखर, नगेंद्र, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। आगे है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, जयदेव, भामह, आनंदवर्धन। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भामह। आगे है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया? रस, वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार। तो इसका ए पॉइंट सही है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से, यथार्थवाद से। कौन इसमें से सही ऑप्शन है, आप बताइए। तो ए करेक्ट आंसर, अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से मिथक का संबंध होता है। चिर जो जोरी जुरे क्यों सनह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे में है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती सरूपा लक्षणा, गौड़ी सांधल्य वासना लक्षणा। कौन सही है? तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। आगे है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? वामन, रुद्रट, भामह, मम्मट। तो इसका सी करेक्ट आंसर भामह। आगे चलते हैं, भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र की व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? शंकु, लोल्लट, अभिनवगुप्त, भोजराज। जो भरत मुनि के रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? व्याख्याकारों, यहाँ आ मात्रा रहेगा। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनवगुप्त। आगे, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने किया है? नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने किया? बी डॉक्टर नगेंद्र। आगे है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत है? अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोल्लट का मत है बी करेक्ट आंसर उत्पत्तिवाद। आगे है, वयोनुरूप प्रथमस्तु वेशानुरूपश्च गति प्रचार औचित्य के संबंध में उक्त कथन किस आचार्य का है? तो इसका डी करेक्ट आंसर है, यह है
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है? भामह, जयदेव, दंडी, वामन। काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है? तो डी करेक्ट आंसर वामन। आगे है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किस आचार्य के कथन? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे तो याद करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में यह पूछा गया है। तो इसका सी करेक्ट आंसर दंडी, यह दंडी का कथन है। आगे है व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है वर्णय व्यंग्य प्रसंग। यह कथन किस आचार्य का है? कुलपति मिश्र, प्रताप शाही, मम्मट, भिखारी दास। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप शाही, यह प्रताप शाही का कथन है। आगे है विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है? विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य का कथन है? भामह, जयदेव, दंडी, वामन। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वामन। आगे है अभिनव गुप्त का विद्या गुरु किसे माना जाता है? भामह, राजशेखर, आचार्य जगन्नाथ, भट्ट तौत। अभिनव गुप्त का विद्या गुरु किसे माना जाता है? तो डी करेक्ट आंसर भट्टतौत। आगे है काव्यग्राह्यम अलंकारात् सूत्र किसका है? भामह, रुद्रट, उद्भट, दंडी, किसका है? इसका डी करेक्ट आंसर वामन। आगे है आचार्य शंकुक ने निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? पद पूर्वार्ध वक्रता, कल्पना वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, प्रबंध वक्रता। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना वक्रता, इसको भेद नहीं माना है वक्रोक्ति का। आगे है काव्य यशर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निर्वर्तये कांता सम्मति उपदेश युजे काव्य प्रयोजन अभिषेक उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? कुलपति मिश्र, प्रताप शाही, मम्मट, भिखारी दास। इसका सी करेक्ट आंसर मम्मट, यह मम्मट का कथन है। आगे है काव्य के कितने भेद होते? 2, 3, 4, 5। तो काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। और वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? भामह, रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह किसका कथन है? तो डी ऑप्शन सही है, यह विश्वनाथ का कथन है। आगे है वक्रोक्त जीवितम के लेखक है? कुंतक, दंडी, वामन, रुद्रट। वक्रोक्त जीवितम के लेखक हैं? तो इसका ए करेक्ट आंसर कुंतक, वक्रोक्त जीवितम के लेखक हैं कुंतक। आगे है कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनि कहत लक्षम राम हृदय गुनि मनऊ मदन दुदुम्भी देनी मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। काव्य पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें माधुर्य गुण है। आगे है
ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते। यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? व्यंजना, करुणा, अभिधा, लक्षणा। ऐसे उल्लुओं को तो भगवान बृहस्पति भी नहीं समझा सकते। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? डी करेक्ट आंसर इसमें लक्षणा है। आगे है, काव्य भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? कौन सा श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? तो महाकाव्य। यह श्रव्य काव्य का भेद नहीं है। पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य यह श्रव्य काव्य के भेद है। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? इसमें संयुक्त अक्षर प्राय अभाव होता है, समास का अभाव होता है, इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ट वर्ग के व्यंजन रहते हैं, यह गलत है। आगे है, ओज गुण का संबंध किस रस से है? तो इसका ए करेक्ट आंसर रौद्र से। ओज गुण रौद्र से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा दोष अर्थ है दोष के अंतर्गत आता है? कष्टार्थ होता तो न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, अप्रयुक्त है। तो इसका ए करेक्ट आंसर अर्थ पदत्व।